किसान आंदोलन को लेकर राजनीति लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। कभी किसान नेताओं पर आरोप लग रहे हैं, कभी कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो कभी बीजेपी कांग्रेस पर। धीरे धीरे आंदोलन में राजनीति भी होती हुई नजर आ रही है। करनाल में आज बीजेपी के नेताओं ने इकट्ठे होकर कांग्रेस पर हमला बोला और कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका। बीजेपी के नेताओं का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी किसानों को भड़काने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के बहकावे में किसान आ रहे हैं, जिसके कारण कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी को लेकर भी बीजेपी के नेता कहते नजर आए कि अब वो धीरे धीरे एक्सपोज हो रहे हैं। सियासत तो किसान आंदोलन को लेकर गर्म हो गई है और हर राजनीति पार्टी अपनी रोटियां इस सियासी गर्माहट में सेकती हुई नजर आ रही है। देखना ये होगा कि किसान आंदोलन पर हो रही ये राजनीति कब थमती है और कब किसान आंदोलन खत्म होता है। किसान जो अध्यादेश हैं इनके खिलाफ कुछ राजनीतिक लोगों ने एक षड्यंत्र रचा रखा है और वो पिछले 1.5 महीने से बैठे हुए हैं। भोले वाले किसान हैं, उनके भोलेपन का फायदा उठाकर कांग्रेस पार्टी केजरीवाल एक राजनीति कर रही है और जो तीनों कृषि कानून हैं वो किसानों के हक में हैं। ऐसा उसमें कुछ नहीं है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी की अध्यक्षता में लगभग 9 बार बैठकें हो चुकी हैं और उसमें सकारात्मक परिणाम आए हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और मैं जैसे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वहां जाकर ओछी राजनीति करते हैं, बॉर्डर पे जाते हैं और किसानों को बहकाने का काम करते हैं। मैं उसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता किसानों के जो बहका रहे हैं अपना कांग्रेस पार्टी का विरोध करते हैं और कांग्रेस पार्टी में ऐसी ओछी राजनीति आ गई है कि वो किसानों को बहकाने का काम कर रही है। तो हमारे साथ शांत होगा। हमारे किसान भाई अन्नदाता हैं हमारे और हम उनका सम्मान करते हैं। इतनी सर्दी के मौसम में हम चाहते हैं कि वो अपने घरों में जाएं, आराम से रहें और इसके लिए हमारे कृषि मंत्री जी ने बार बार उनसे वार्तालाप भी की है। वो सहमत भी होना चाहते हैं, पर विपक्षी पार्टियां केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हमारे किसान भाइयों को बरगलाती है और उन्हें कहीं न कहीं बातों को सिरे चढ़ने नहीं दिया जाता। हमारे किसान भाई जो भोले वाले हैं वो उनकी बातों में आकर कहीं न कहीं हमारे देश के लिए, हमारे भाइयों के लिए ये नुकसानदायी है। मैं चाहूंगी कि सभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी बंद करें। हमारे किसान भाइयों के समर्थन में, हमारे किसान भाइयों के साथ हम सब हमेशा करें। कहता नहीं कहा। आज मुझे बताइए चूडनी जी ने ये क्यों कहा कि भाई मेरे को अपना मैं राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं जाऊंगा। अगर कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तभी तो उन्होंने बात कही ना। इनका जो सिस्टम है, जो ये एक्सपोज हो रहे हैं, जिस प्रकार से विपक्षी दल, हम शुरू से कहते रहे विपक्षी दल भोले वाले किसानों को भड़का रहे हैं। ये कोई एक मसला सॉल्व होने देना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि इस प्रकार से आपस में लड़ते रहे। कांग्रेस हमेशा से तोड़ने की राजनीति करती रही है, किसानों के ऊपर राजनीति करती रही है। मोदी सरकार उनको स्वावलंबन के जरूर ले जा रही है कानूनों के साथ। हम भी किसानों के साथ हैं। अन्नदाता है वो, उनका दिया हुआ अन्न, उनके द्वारा उपजा किया हुआ अन्न हम लोग खाते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो ये धोखेबाजी कर रहे हैं विपक्षी दल, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो वामपंथी पार्टी हो, उनका आज इसीलिए पुतला फूंका है। भारतीय जनता पार्टी का वर्कर हर एक व्यक्ति को जागरूक करने का प्रयास करेगा, बताएगा उनको कि किस प्रकार से ये लोग इस षड्यंत्र में घुसे हुए हैं और ये षड्यंत्र, ये जो कांग्रेस का ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, भोले वाले किसानों को किसी सिरे पर नहीं लगने देते। वो जब कोई बैठक करके आते हैं उनको आकर के भड़काते हैं और इस तरह की बातें करते हैं। इसलिए आज हमने कांग्रेस पार्टी का पुतला फूंका है।